के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी माँ बीमारी के चलते दोनों पैरों से अपाहिज हो चुकी थी, इसलिए वो बिस्तर में ही रहती थी, जबकि उसके पिता दिन भर शराब के नशे में चूर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए टुनटुनी चिड़िया कच्ची पक्की मोमोज बनाकर बेचा करती थी। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज ले लो ना साहब। एक प्लेट लगा दे जरा। हाँ अभी देती हूँ साहब। ये क्या, ये कैसे अजीब से मोमोज है, कुछ खास नहीं है। ये लो 5 रुपए रखो। लेकिन साहब ये तो 10 रुपए की प्लेट है। जा जा, जैसी इनकी शक्ल और स्वाद है ना, उससे तो इसके 5 रुपए ही बनते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बनाई कच्ची और टेढ़ी मेढ़ी मोमोज देखकर सभी पक्षी हंसते थे और मुश्किल से दिन भर में 1-2 ग्राहक पक्षी ही उसके पास आते थे। लेकिन बेचारी टुनटुनी आखिर करती भी क्या, एक तो इतनी छोटी और ऊपर से उसे ठीक से मोमोज बनाने ही नहीं आते थे। शाम को टुनटुनी टोकरी उठाए घर आ गई मेरी बच्ची। हाँ माँ। बेटी जो कमाई हुई है उससे थोड़ा राशन पानी लिया, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मेरे पास तो 100 रुपए ही रखे हुए हैं। ठीक है माँ, मैं कुछ अनाज ले आती हूँ। कहाँ जा रही है? ला ये पैसे मुझे दे, मेरी दारू खत्म हो गई है, मुझे वो लेने जाना है। नहीं बाबा, इनसे मुझे राशन लाना है, घर में कुछ भी नहीं है। अगर राशन नहीं लाई तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ तो सो जा, कौन सा भूख से मर जाएगी तू, और मर भी गई तो मुझे क्या है, तू चिड़िया ही, मुझे क्या फर्क पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया के पिता कालू कुएं ने उसकी खूब पिटाई की और उससे पैसे छीनकर चला गया और अपने दोस्तों के साथ दारू पीने लगा। तो वहीं दोनों माँ और बेटी रोते हुए भूखे पेट ही सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया का पेट दुखने लगा। मेरा पेट। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने पापा को ढूंढने गई, लेकिन जब तक लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टूनी चिड़िया सदा के लिए सो चुकी थी और उसके बगल में उसकी पैदा हुई बेटी लेटी हुई थी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बहन को गोद में ले लिया। तभी नशे में धुत होकर कालू वहाँ पहुँचा। अरे टुनटुनी, मेरा बेटा आ गया इस दुनिया में, ला दे, मुझे बेटा हुआ है ना, जल्दी बता। नहीं पापा, मेरी बहन हुई है। इस कलमुही ने फिर से चिड़िया को जन्म दे दिया, इसे तो मैं बताता हूँ। कालू कौवा टूनी चिड़िया की लाश को डंडे से पीटने लगा। तभी टुनटुनी चिड़िया से रोकते हुए कहती है, नहीं पापा, मत मारो माँ को, मत मारो, वो मर चुकी है, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। ये तो अच्छा हुआ, मुसीबत उतरी सर से, वैसे ही कम वक्त अपाहिज थी, हम पर बोझ ही थी। चल अब तू अपनी इस बहन को लेकर निकल मेरे घोंसले से। लेकिन बाबा, हम दोनों बहुत छोटे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ मर्जी जाओ मेरी बला से, लेकिन मेरे घोंसले से निकलो चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन को उठाकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। अब मैं अपनी छोटी बहन का पेट कैसे पालूंगी? मैं तो खुद ही बहुत छोटी हूँ। वो दर-दर भटकते हुए भीख मांगने लगी। साहब, कुछ दे दो ना, छोटी बहन का पेट भरना है। सारा दिन भीख मांगकर टुनटुनी चिड़िया के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, जिससे उसने अपने लिए खाना और अपनी छोटी बहन के लिए दूध लिया और फिर एक पेड़ की डाल पर जाकर रहने लगी। तभी उसकी नजर सामने बनी दुकान पर गई, जिसमें कबूतर गोल गोल मोमोज बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसकी मोमोज बनाने के तरीके को बड़ी ही गौर से देख रही थी। उसके मोमोज खरीदने के लिए काफी पक्षी खड़े थे। अरे वाह, कितनी अच्छी महक आ रही है इन मोमोज की। तभी जोरों की बारिश होने लगी। रात भर बारिश होती रही। टुनटुनी चिड़िया रात भर अपनी बहन को सीने से लगाए उस पेड़ की डाल पर बैठी रही। अगली सुबह वो पास के ही जंगल में भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर लगी छोटी छोटी प्याज पर गई। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं इन प्याज को कद्दूकस करके मोमोज में इनका मसाला भर के बेचूं तो मेरे मोमोज बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। वैसे भी जब माँ प्याज की सब्जी बनाती थी तो वो कितनी स्वादिष्ट होती थी।
टुनटुनी चिड़िया बिना देर किए फिर बाजार में भीख मांगने लगती है और एक हफ्ते बाद जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे मोमोज बनाने का सामान और एक कद्दूकस खरीद कर लाती है। फिर उन प्याज के टुकड़ों को कद्दूकस करके उसका मसाला मोमोज में भरकर उन्हें मिट्टी के चूल्हे में बनाकर बेचने लगती है। ले लो प्याज के मोमोज ले लो। प्याज के मोमोज खाकर आप पक्षियों को मजा आ जाएगा। इसके प्याज के मोमोज खाकर देखती हूँ, एक प्लेट लगाना तो। जी मैम, सब ही लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। पल भर में ही उसके पास पक्षियों की भीड़ जमा हो गई। सबको उसके प्याज के मोमोज बहुत पसंद आए। उस दिन उसकी खूब कमाई हुई और अब वो हर रोज प्याज के मोमोज बनाकर बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। उसने एक हौसला ले लिया और अपनी छोटी बहन के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी के माता पिता का कुछ दिन पहले दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके बाद से टुनटुनी चिड़िया को 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना भी कठिन हो गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर सोचती है, इस जंगल में तो कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। जब से माता पिता गए हैं, तब से मैंने पेट भरकर 2 वक्त का भोजन भी नहीं किया है। मुझे अब जल्दी अपने लिए काम ढूंढना होगा, वरना इस तरह तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ पर वो पक्षियों को मोमोज के ठेले से मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए पक्षियों ने ठेले पर इतनी भीड़ लगा रखी है। क्यों ना मैं भी ये मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल में अपना मोमोज का ठेला लगा लूं। ऐसा करने से मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मेरी रोजगार की समस्या भी हल हो जाएगी। इसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी जंगल लौट आती है और जल्दी ही रुपयों का इंतजाम करके अपना एक मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, मेरे हाथ के बने गर्मा गर्म मोमोज खाओ। ऐसे मोमोज तुमने पहले कभी नहीं खाए होंगे। मेरे हाथ के चटपटे मोमोज खाकर आप लोग कोई और चाट खाना ही भूल जाओगे। धीरे धीरे पक्षियों की भीड़ उसके ठेले के पास जमा होने लगती है। अरे टुनटुनी, एक प्लेट मोमोज मुझे भी बना कर दे, देखूं तो कैसे बने हैं तेरे मोमोज। बस शोर ही मचा रही है या कुछ बातें भी हैं? हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, जरूर खा कर देखो और अगर अच्छा लगे तो और पक्षियों को भी जरूर भेजना मेरे ठेले पर। अरे वाह वाह वाह, तूने तो बहुत बढ़िया मोमोज बनाया है। तेरे हाथ के मोमोज और चटपटी चटनी खाकर तो मजा ही आ गया। अब मैं जंगल के सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते टुनटुनी का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में बहुत फेमस हो जाता है। हर पक्षी टुनटुनी के हाथ के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही उसके ठेले पर लाइन लगा लेते हैं। अरे ये जब से मोमोज का ठेला लगाया है, जंगल के सारे पक्षी तो जैसे कोई और चाट खाना ही भूल गए। सुबह से ही इसके ठेले पर भीड़ लग जाती है और एक हमें पूरा दिन अपने ठेले के पास खड़े होकर मक्खी मारते हैं, फिर भी एक भी पक्षी हमारे पास नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब से इस चिड़िया ने अपना ठेला लगाया है, मेरे बर्गर के ठेले के पास तो कोई बर्गर खरीदने आता ही नहीं। अरे मेरी दुकानदारी तो बिल्कुल ठप हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों में मेरे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे हम लोग इतने सालों से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, हमारी भूखों मरने की नौबत क्यों आएगी? तो बस देखता जा, भूखी तो ये चिड़िया मरेगी। अरे जिन पक्षियों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, उन पक्षियों के हाथ से ही थपके देकर सुंदरवन से बाहर न निकलवा दिया तो मेरा नाम भी माखन लाल नहीं। अरे इतने सालों से हमने यहाँ कच्ची गोलियां नहीं खेली है कि कोई भी 2 दिन में हमें बाजार से बाहर निकाल दे। इसके बाद माखनलाल कौआ और बिरजूबाज मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं। अगले दिन आइए आइए पक्षियों, मोमोज का ठेला लग गया है। गर्मा गर्म चटपटे मोमोज का आनंद उठाइए और आज मेरे ठेले के 1 वर्ष पूरे होने की खुशी में मैं आप सबको सस्ते दामों में मोमोज खिलाऊंगी। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई है जो मुझे अस्पताल तक पहुंचा दे भगवान। टुनटुनी चिड़िया माखनलाल कौवे को उसकी भटूरे की दुकान पर रोता देखकर घबरा जाती है। ये माखनलाल सेठ को क्या हो गया? लगता है इनको चोट लगी है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर माखनलाल की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे सेठ जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं, वो भटूरे बनाते समय थोड़ा तेल मेरे पंखों पर गिर गया था। अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ जाकर अपना ठेला संभालो।
बेचारी टुनटुनी चिड़िया समझ नहीं पाती है कि जितनी देर में टुनटुनी चिड़िया माखनलाल सेठ की दुकान पर आई, इतनी देर में बिरजू बाज ने मोमोज की चटनी में जमाल घोटाला मिला दिया। कुछ देर बाद अरे सच सच बताओ, तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया है कि जब से मैंने ये मोमोज खाए हैं तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी बुलबुल चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। जब से मैंने तुम्हारे ठेले से लेकर मोमोज खाए हैं तब से मैं उल्टी कर रही हूँ। सच सच बताओ टुनटुनी, तुमने आज मोमोज में ऐसा क्या डाला है? देखते ही देखते टुनटुनी की ठेली पर बीमार पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं क्यों कुछ भी मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। मैं अगर मिलावट करूंगी तो कैसे यहाँ खड़े होकर मोमोज बेच पाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी बात नहीं मानता और वो सभी मिलकर उसका मोमोज का ठेला उठाकर वहाँ से फेंक देते हैं। बेचारी रोती हुई अपना ठेला टूटता हुआ देखती रहती है और फिर उदास मन से अपने घर चली जाती है। टुनटुनी के जाने के बाद देखा बिरजू मेरा कमाल, मैंने कहा था ना एक दिन मैं इस चिड़िया का ठेला यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। अरे वाह सेठ जी, आपकी बात तो बिल्कुल सच साबित हुई। अब कल से हम लोगों को दुकानदारी में टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। अब तो हम लोग नोट छापेंगे, नोट। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? वो बेचारी भूली भाली बच्ची किसी तरह मोमोज बेचकर अपना घर चला रही थी और तुम दोनों ने षड्यंत्र रचकर उसको इस जंगल से बाहर ही करवा दिया। इससे पहले कि मैं जंगल की सभी पक्षियों को इकट्ठा करके तुम दोनों की सच्चाई बताऊं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों जाकर टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगो और सभी पक्षियों के सामने अपनी गलती कबूल करो। बबली कबूतरी की बात सुनकर बिरजू और माखनलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमें माफ कर दो चिंकी, जलन की वजह से हमने तुम्हारे मोमोज में मिलावट की थी, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि मेहनत करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी को पीछे धकेल कर नहीं। हम सबके सामने अपना अपराध कबूल करेंगे। बस तुम कल से उसी जगह पर अपना ठेला लेकर आ जाना। इसके बाद टुनटुनी माखनलाल और बिरजू को माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज बेचने लगती है। जब